राम राम। हम बुंदेली चुगली से माधवी त्रिवेदी तुम्हारे देख रहे देश दुनिया में लोकप्रिय न्यूज चैनल बुंदेली चुगली। बड़ी खबर टीकमगढ़ से आ रही। हम आपको बता दें कि उते पे एसडीएम में जो टीकमगढ़ की उनने शर्मसार करने वाली हरकत कर दी। उनकी कोरोना काल में जहां पे लोग मानवता दिखा रहे उतहीं पे हमें लगा उनकी मानवता मर गई। जो जनता को कहबो है कई कि उनने कल रात के उते पे एक मरीज आई थी टीकमगढ़ के अस्पताल में, जिला अस्पताल में, गणेशी बाई 58 साल की हती। तो उन्हें बीमारी हती, बीमारी नहीं का पता हो लेकिन उन्हें तबीयत खराब उनकी हती, ऐसा कई जा उनके परिजन के द्वारा। जब वे जिला अस्पताल में पहुंचे तो उते को जो डॉक्टर हती, नर्स हती और स्टाफ उनको हतो, संगे संगे एसडीएम अबे तक तो कही जा रही थी कि जनता को क्या बोलते कि कोरोना पेशेंट से डॉक्टर ढंग के तरीका से पेश नहीं आ रहे हैं और नर्सें हैं तो वो अपना जलजला अलग पेर रही। लेकिन अब अगर अधिकारी ऐसी हरकतें कर दे तो फिर हम डॉक्टर का कहां तक दोष देंगे। जौन मरीज के परिजन है उनको कहो कि एसडीएम साहब ने हम उनका फटकार लगा दो और तेजी तरीके से चिल्ला के बात करी कि पे नहीं है सुविधा, है पे कोई चीज की सुविधा नहीं है, ना बिस्तर है, ना दवाई है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, जाओ खुद व्यवस्था कर लो। अगर जनता खुद व्यवस्था कर ले तो फिर जो अस्पताल बनो जी हम जिला अस्पताल का तो बंद ना हो जाए, आदमी खुद ही घर में ना पूरा इलाज कर ले। अगर घर में इलाज करो तो तुम्हारे काज की जनता बेवकूफ है, पढ़ी लिखी नहीं, अस्पताल का नहीं होता, अगर कोई बीमारी है अगर उते पे जाओ तो कह दो बेड नहीं है। परिजन जो हती भी उनको बिलक बिलक के बुरो हाल तो कहीं कि उन्हें उते पे फटकार लगाई गई स्टाफ के द्वारा और एसडीएम के द्वारा कि आप पर जाकर खुद इलाज कर लो, उते पे कोई इलाज नहीं है। लेकिन कई जा सकत ना कि जी को कोई नहीं हो तो को भगवान होते। लेकिन हम खबर में बता दें कि उन परिजन को को ना तो उनके हाथे खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह उनने साथ दो जैसे उन्हें घटना के बारे में पता चलो कहीं कि ई टाइम पे कोरोना काल में जितने भी केसेस आए सब कुछ वे देख रहे हैं, उन तक जो जानकारी पहुंची तो उन्हें तुरंत फोन लगा के वो मरीज जो गणेशी बाई हती उन्हें तुरंत एडमिट करवाओ। देख ले जो खबर रुपेश जैन की खास रिपोर्ट। जो मामला बीती रात को है जहां पे एक मरीज शाहगढ़ से अपने इलाज के लिए टीकमगढ़ जिला के अस्पताल पहुंची थी, जहां पे इलाज मुहैया करावे से होते कि जो डॉक्टर आते और एसडीएम उनने परिजन का मना कर दो और कह दो कि पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। टीकमगढ़ के एसडीएम ने उनसे तेज तर्रार तरीका में बात करी और कह दी कि पे व्यवस्था नहीं है, खुद अपनी व्यवस्था कर लो। परिजनों जौन हते उनको रो रो के बिलक बिलक के बुरो हाल तो जब जो जानकारी पत्रकारों के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह उन तक पहुंची कही कि उन्हें कोरोना वर्तमान समय में कोरोना संबंधी जानकारी उन्हें सौंपी गई तो उन्हें मामला का संज्ञान में लो और जो गणेशी बाई हती उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। खनिज मंत्री के द्वारा उनकी परिजन की जो समस्या आती उन्हें सुनोगा और मदद की उन्हें पूरा आश्वासन दोगा और डॉक्टर जो होते पदस्थ थे उनने मरीज की जो परेशानी हती परिजन की उन्हें तन को दिखाई नहीं दी, लेकिन जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह थे उनने अपनी मानवता दिखाई और एसडीएम जो होते के हाथे पता नहीं उनकी मानवता ई टाइम पे कहाँ मर गई। विधानसभा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पे भी मामला दर्ज करवाओगे कि एसडीएम द्वारा बताओगे कि पूर्व विधायक के द्वारा उनके घर पे उनसे अभद्रता करी गई थी, जी का लेके कोतवाली में मामला दर्ज हो गया है। जबकि इस विषय में पूर्व विधायक है के श्रीवास्तव उनको कहबो कि उनके द्वारा एसडीएम को फोन नहीं लगा होगा जो वो मामला दो ही अलग अलग है, लेकिन पता नहीं है एसडीएम साहब का वो मामला अलग रखो चाहिए तो जो मामला अलग। कहाँ से आप आए, क्या समस्या हो रही है? सर सागर से आए और मम्मी के लिए थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ दर्द है, सर कोरोना है नहीं, ऑक्सीजन लाने की जरूरत है सर। तो आपने यहाँ किस किस से बात की? सर डॉक्टर साहब से बात की तो खुद बोल रहा है कि अपनी व्यवस्था खुद करें और एसडीएम से भी बात की तो वो भी बोल रहा है कि अपनी व्यवस्था खुद करें। सर यही बैठे हैं, कोई उम्मीद है नहीं है। एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? कह रहा साहब अपनी व्यवस्था खुद ही देखें आप। तो इलाज कराने के लिए मना कर दिया क्या? जी सर ऐसे कह रहा साहब अपनी व्यवस्था खुद देखें। इतनी बात हुई सर एसडीएम साहब चले गए यहाँ नहीं, अभी तो है सर, वो यहाँ से बात करके इतनी चले गए। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, संक्रमण काल चल रहा है, स्वाभाविक रूप से कोरोना का संकट है, मरीजों को कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, तो कहीं बेड की दिक्कत जा रही, कहीं टेस्टिंग की कमी जा रही, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम जनप्रतिनिधियों के पास स्वाभाविक रूप से लोगों के फ़ोन आते हैं, जनता से जुड़े होने के कारण कल 2-3 विषयों में, एक रावेंद्र सिंह जो हॉस्पिटलाइज थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उनके विषय में मुझे एसडीएम से बात करनी थी। दूसरे एक विवेक श्रीवास्तव हैं जिनकी पत्नी का फ़ोन आया कि उनके घर में कोई नहीं है, विवेक की तबीयत खराब है
और कोई चेकअप कराए। अब हम लोग खुद कहीं जा नहीं सकते थे, क्या करते कैसे करते, तो हमने सोचा कि किसी को कहें। तो हमने एसडीएम, हमें ध्यान आया कि एसडीएम को हम ये बोले कि आप एम्बुलेंस फला फला जगह पर भेज दो और एम्बुलेंस से उनको मेडिकल चिकित्सा या टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी करानी हो वो आप इनको उपलब्ध करा दें। तो एसडीएम को मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया। दूसरा, रावेंद्र सिंह को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनको फ़ोन लगाया कि ये दोनों विषय में उनको बताऊं। मैं कम से कम 1.5 घंटा मैं उनको फ़ोन करता रहा। 1.5 घंटे में उन्होंने एक भी बार मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, उठाया ही नहीं। और उसके बाद 1-2 बार उनके फ़ोन मुझे बिजी भी गए, तो दूसरों से बात कर रहे थे लेकिन मुझसे बात नहीं करना, ये एक बड़ी मुझे लगी। फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पता किया, कहा कि हॉस्पिटल में है। तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें हॉस्पिटल का ही काम था, नहीं हुआ तो मैंने फिर कलेक्टर को बोला। कलेक्टर को मैंने फ़ोन किया, एक बार में उनका फ़ोन नहीं उठा, दूसरी बार में उनका फ़ोन उठा। तो मैंने कहा कि मुझे आपको इसलिए फ़ोन लगाना पड़ा कि एसडीएम को मैं 6-7 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, अभी तक उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसे ऐसे ये 2 विषय हैं और ये दिक्कत जा रही है। तो बोले कि नहीं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने ढोंगा के पेशेंट का नाम व्हाट्सएप किया, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप किया। दूसरा विषय, और मैंने ये भी सोचा कि उसकी पत्नी अकेली परेशान है, तो मैं अपने ड्राइवर को लेकर के उनके घर तक चला गया कि जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक आप इंतज़ार करो, घबराए ना। बस हम वहाँ से लौट रहे थे कि हम ये लगभग 10:15 10:30 के आसपास की बात होगी, रात में अस्पताल चौराहे पर जैसे ही मैं आया तो मुझे एसडीएम की गाड़ी मेरे सामने से क्रॉस निकल करके और अपने घर के बंगले की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो हमने कहा एसडीएम ये आ रहे हैं, ज़रा इनसे पूछ लें कि कौन सी दिक्कत थी कि आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाए। तो हम उनके बीच चले गए और उसी सिविल लाइन रोड में ही बस उतरे ही हैं। तो मैंने उनको टोका, हमने कहा यार सर फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया तुम्हें। तो बोले कि भाई साहब मैं अभी अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल बात। तो हमने कहा नहीं मैं देख रहा हूँ, आप अभी अभी आए हैं, जब मैंने आपको देख लिया तभी मैं आपको टोकने आ गया, नहीं देखते तो मैं सीधा घर चला जाता, लेकिन आप दिख गए तो मैं पूछ लूँ कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो बोले कि अब मैं किस किस के फ़ोन उठाऊं, अब मैं इतना परेशान हूं। हमने कहा नहीं किस किस के नहीं, फ़ोन तो देखो आप एसडीएम वाली जिम्मेदारी में हो तो आपको फ़ोन उठाना ही है, सबके उठाना है। तो बोले नहीं मैं सबके फ़ोन उठा सकता हूं और आप मुझे धमकी देने आए हैं क्या। हमने कि नहीं अब कैसी बात कर रहे, धमकी देने क्या, मैं तुम्हें टोकने आया हूँ कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। तो बोले नहीं आप, अब उन्होंने फिर अपना मोबाइल निकाला। अब मोबाइल निकाल के वो वीडियोग्राफी करने लगे कि माने मुझे उत्तेजित करते किसी मामले में और मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलूं। सो उन्होंने कहा आप तो मेरा मर्डर करा दीजिए। अरे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम मर्डर कराने की बात कैसी बातें कर रहे हो। तो बोले कि नहीं आप मुझे एसडीएम हटवा दीजिए, मैं तो वही काम करूंगा जो मुझे कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेगा। हमने कहा नहीं कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेंगे, वो तो मैं करना ही है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि भी जनता से जुड़े हैं, कोरोना महामारी का संकट है, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा हम ठीक नहीं कर पाएंगे व्यवस्थाओं को। इसलिए हमने उनको यही कहा कि आपको फ़ोन उठाना चाहिए और सबके फ़ोन उठाइए। तो बोले आप तो मुझे हटवा दीजिए। तो हमने कहा नहीं अगर ठीक काम नहीं करोगे तो हट भी जाओगे, लेकिन जब तक एसडीएम हो तब तक फ़ोन उठाओ, बस इतना कह के और मैं सीधा चला, कोई बात ही नहीं हुई इसके अलावा, एकदम एक रत्ती भर बात नहीं हुई। पता नहीं मुझे रात में 11:30-12 बजे पता लगा कि एसडीएम 11:30 बजे कोतवाली पहुँचे और फिर 2-4 गाड़ियाँ और पहुँची और फिर किस किस के फ़ोन क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में फिर 2-2:30 बजे पता लगा कि 2-2:30 बजे जद्दोजहद के बाद 2:30 बजे 3 बजे के लगभग तक ये मामला किसके दबाव में कैसे और मेरे ऊपर 353 बने शासकीय कार्य में बाधा मैंने डाली, घर में घुस करके धमकी। अगर रोड में मैं टोकूं तो मैं तुम्हारी इंसल्ट हो गई कि तुम अगर फ़ोन नहीं उठाओगे जनप्रतिनिधियों के और तुम्हें टोक भी नहीं पाऊँ, मैं जनता के कामों के लिए तुम्हें फ़ोन लगाऊं, तुम फ़ोन नहीं उठाओ, तुम मिल जाओ रास्ते में, सो मैं तुम्हें टोकूं, सो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा अपमान कर दिया। मैंने ये जो मनमानी लापरवाही जो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ टीकमगढ़ में चल रही है। टीकमगढ़ का विधायक राकेश गिरी खुद फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ कि वो कहते हैं प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैंने मेरे विधायक को ये कहना पड़ रहा है, मेरे सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं विधायक मेरा वर्तमान में जो है वो भी फेसबुक पर लिख रहा हूँ कि मनमानी नहीं चलने दूंगा, काला बाजारी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। माना सिटिंग एमएलए कह रहा है और भूतपूर्व एमएलए ने अगर टोका सो एफआईआर हो गई।
ये हालत है टीकमगढ़ की। अब आप बोलिए कि माने कैसे काम कर पाएंगे हम लोग जनता के प्रतिनिधि होने के बाद, ये पूरी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब जैसे कि FIR दर्ज हो गई, चूंकि प्रशासन को एक बार आपसे भी समन्वय स्थापित करना चाहिए, आपसे चर्चा करनी चाहिए, तब ये बात आप पार्टी फोरम पर रखेंगे? भाई निश्चित रूप से पार्टी फोरम में बात ऊपर जाएगी। हमने अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने अवगत करा दिया है, मुख्यमंत्री जी के पास भी संदेश देर सवेर हम बात करेंगे उनसे। और अभी मुझे एक और लगा कि माने मैं जनता के बीच में सत्य न रख पाऊँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाने की जब बात की तो मुझे फ़ोन आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कुछ लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं कि कोरोना के अंतर्गत कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर्किट हाउस लॉक कर दिया गया, सर्किट हाउस में घुसना नहीं देंगे। SDM ने माने हम इतनी लापरवाही, हम सर्किट हाउस में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, और अब वहाँ जाएंगे तो जो लोग जाएंगे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि लॉकडाउन चल रहा है। और ये जबकि जो SDM है, जो उनकी कार्यशैली जो है या अस्पताल प्रबंधन, नहीं, मुझे लगता है कि शायद आप लोग बताएं कि आप लोगों के कितने फ़ोन सुनते हैं, आप लोग खुद इसके भुक्तभोगी होंगे ना। ये शिकायत जनरल है, फ़ोन नहीं उठाना। अरे भैया तुम परेशान हो, तुम पहाड़ नहीं पूरा संभाले हो, केवल तुम ही नहीं सब कुछ संभाले हो कि तुम ही अकेले काम कर रहे हो, पूरे डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। और कई बार हमें भी लगता है, मैं कई बार सिविल सर्जन को, अमित चौधरी को फ़ोन करता हूँ, अजीत जैन को फ़ोन करता हूँ, मैं सिद्धार्थ रावत को फ़ोन करता हूँ, दूसरे डॉक्टर्स को फ़ोन करता हूँ, तो एक एक 2-2 घंटे बाद उनका भी फ़ोन नहीं उठता, लेकिन लौट करके फ़ोन आ जाता है तो तसल्ली हो जाती है। वो कहते भाई साहब मैं फला मैं बिजी था। कोई मैं पागल थोड़ी हूँ, अगर तुम मुझे आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद लौट करके मुझे रिप्लाई कर दो तो मैं कम से कम सामने वाले को समझा पाऊँ कि थोड़ी देर में ये बात हो जाएगी। लेकिन तुम मैंने लिफ्ट ही नहीं मारो। दमोह चुनाव में था, वहाँ से मैंने बात किया, तब भी मैंने ये पूरा विषय मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है कुल मिला करके। तो आपने देख लो कि परिजन को साफ कह वो है कि SDM जो हते और जो डॉक्टर हते उनने पूरी उनकी मानवता मर गई, कहीं कि उन्हें तन को हम उनके संगे अच्छे से बर्ताव नहीं करो, जबकि एक मरीज के परिजन के संगे तो आदमी जो रोड चला तो बहुत अच्छे से बर्ताव करा, कहीं कि उन्हें लगा था कि भैया इनकी परिस्थिति बहुत खराब है। जब परिस्थिति खराब हो तो को आपसे 2 शब्द भी अच्छे से बोल ले तो आपके लाने वही बहुत बड़ी दवाई बन जाती। जो ही मेरा की बड़ी खबर आती है, ऐसी खबरें हम ले आते हैं। तब तक लाने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल वाली घंटी का वही टंटना दो, कहीं कि आपका ताजा अपडेट खबरें के लाने नोटिफिकेशन आ है। और फेसबुक पे जाके लाइक शेयर तो करने ही। राम राम। निर्माण दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली TMT है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जई है। सबके दे माल जई, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली TMT है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जई है। सबके दे माल जई, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका, जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ और चाहे पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे। हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जहां भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में लग रहे। निर्माण